उज्जैन का एक गांव सिलारखेड़ी में एक परिवार ऐसा भी है जो विगत 2013 से 2025 तक अपने हक के लिए लड़ता चला आ रहा है, जिसमें अभी तक कोई न्याय की उम्मीद नहीं। कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिलारखेड़ी में रहने वाली शोभापति सतीश सोलंकी विगत 4-5 वर्षों से न्याय की गुहार लगा रही हैं, पर अभी तक प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। बने रहिए अखंड भारत के साथ। क्या नाम है आपका? शोभा सतीश सोलंकी। शोभा जी, ये बताएं कि आज ये जो हम यहाँ खेत में खड़े हैं, ये आपने जो हमें बुलाया है, ये किस लिए बुलाया? ये मेरा मतलब मेरे पास में ये जमीन मेरे पास में थी। उसके बाद में मेरी सास और मेरी चारों ननद ने मिलकर मुझसे छुड़वा ली। मेरी लड़कियों को मतलब पालन पोषण करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है अब। तो क्या आपने शासन से गुहार नहीं लगाई? लगाई है ना, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मारपीट करके छुड़वा ली मेरे से। ये मतलब पूरा खेती मेरा था मतलब ये। तो किसने मारपीट की आपके साथ? मेरी ननद उन और मेरी सास ने। अच्छा, कितनी ननद है आपकी? 4 ननद है मेरी। अच्छा, तो उन्होंने क्यों मारा आपको? जमीन के लिए कि हमको हमारा हिस्सा चाहिए। अच्छा, तो क्या आप लोग उनका हिस्सा नहीं दे रहे थे? हमने बोल दिया आपका हिस्सा ले लो, पर जो हमारा हिस्सा है वो हमारे घर के पास में, मतलब हमारा जो हिस्सा है वो हमारा घर के पास में जो मैं ही कर रही थी। मैं हिस्सा देने के लिए भी तैयार थी कि आपका हिस्सा जो आपका बन रहा है वो ले लो आप, पर जो मेरा घर के पास का हिस्सा है वो मुझे दे दो। आपके पति की मृत्यु कब हुई? मतलब 2013 में हुई है। अच्छा, हाँ। क्या कोई कारण रहा, लड़ाई झगड़े के कारण हुई या? नहीं, काम करने के लिए गए थे वो तो, मतलब ट्रैक्टर वगैरह चलाते थे। हमारे घर पे ट्रैक्टर था तो ट्रैक्टर चलाते थे, तो वहाँ पर वो हड़म्बा लेके गए थे वो सोयाबीन के टाइम पे। तो उनकी 10 तारीख के दिन मतलब डेट हुई थी और 10वां महीना था 2013 में। मतलब आकस्मिक मौत हुई? हाँ। अच्छा, तो आपके पति इकलौते थे? हाँ, इकलौते थे मेरे पति। अच्छा, आपने जो प्रशासन को अवगत कराया तो प्रशासन ने उस पे क्या संज्ञान डाला? कुछ भी नहीं डाला हमारे ऊपर। हमको आज 4-5 साल हो गए हैं जब से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी लड़कियों का पालन पोषण भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। कैसे करूँ मैं पालन पोषण? कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 लड़कियां हैं। और आपने जो आपके साथ मारपीट हुई तो आपने रिपोर्ट करी थाने में? हाँ, थाने पे रिपोर्ट करी पर थाने वाले ने भी कोई सुनवाई नहीं की मेरी। कौन से थाने में करी? नरवल थाने में। तो आपको वहाँ से कोई सहायता नहीं मिली? नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। बस आ जाते हैं, वो देख जाते हैं और चले जाते हैं। कोई सहायता नहीं हुई है मेरी, ना कोई न्यायालय से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी, और ना कोई मतलब किसी ने भी मेरी सुनवाई नहीं की। मैंने सब जगह आवेदन लगाया, उसके बाद मेरी जमीन बिक गई है। ये 7.5 बीघा जमीन है। ये पूरी हाँ, जमीन? ये पूरी जमीन 7.5 बीघा है। इसी का विवाद चल रहा हाँ, है? इसी का विवाद चल रहा है। अच्छा, मेरे ससुर शांत हुए ना, मतलब उसके पहले से ही मैं ही मतलब इसका मतलब आंकना बोना जोताई ये सब मैं ही कर रही थी और मेरी लड़कियों का पालन पोषण कर रही थी। अच्छा, उनके शांत होने के बावजूद मेरी ननद ने मुझसे झगड़ा झाटी किया और मुझसे छीनी और मुझे मारकूट करने के बावजूद ये जमीन बेची, मेरे को बेची वो भी नहीं पता है। अच्छा, हाँ। तो कौन कौन है, क्या नाम है आपके परिवार वाले जिन्होंने जमीन बेची है? मेरी ननंद विष्णुबाई, संजना बाई, रचना बाई और अंशुपा बाई। इन्होंने मतलब चारों ने, और एक मेरी सास उमराव बाई, इन्होंने पांचों ने मिलकर बेची है। तो इन पे आपने कोई कार्रवाई करवाई? कार्रवाई करी है ना हमने। तो ये मुख्यमंत्री मतलब के पास भी मतलब हमने कानून कार्रवाई कर मतलब वहाँ तक भी कर दी है, पर हमारी कोई मतलब अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और 181 नंबर भी चल रही है हमारी, पर वो हम पे दबाव डाल रहे हैं कि आप ये 181 नंबर ले लो तो मतलब ये रहेगा, पर हमारा कोई सूचनाका नहीं कर रहे हो। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी है, हाँ। तो वो आपका कोई सहयोग नहीं कर रहे हाँ। और अधिकारी दबाव बना रहे हैं दबाव कि आप ये ले लो, आपने हाँ। ये सीएम हेल्पलाइन कर रखी है। हाँ। अच्छा, हाँ, यही और दबाव बना ये रहे जो हैं आप हम पे। विवाद बता रही थी, एक और कोई विवाद है वो रास्ते वाला, वो वो क्या? रास्ते वाला वो जो मेरे पति के मतलब उन्होंने अलग से खरीदी हुई थी, उसका रास्ता, वो जो आम का पेड़ है वहां से उस खेत में जाने का रास्ता है, जो कि वो मेरी ननंद ने रास्ता भी बेच दिया गया है, बेच दिया, उसको बो दिया गया है। मेरे को मतलब फसल नहीं करने देते, मेरी लड़कियों का पालन पोषण कैसे करूँ मैं? अब मेरे पे मतलब इतना मतलब ये कर रहे हैं, मतलब कि कोई अधिकारी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कोई थाना वाला भी नहीं कर रहा है,
कोई मतलब कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे। तहसीलदार साहब आए थे तो वो भी यही बोल के गए कि मतलब हाँ ये मतलब आपके खिलाफ मतलब खिलाफ हुआ है, आपके मतलब आपके पक्ष में नहीं हुआ है, आपके खिलाफ हुआ है। पर वो भी वापस गए, वापस आए ही नहीं इधर। अब ये जो आपका जो ये घर है, ये घर के विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? ये घर मेरा, मैं अकेली रहती हूँ मेरी दोनों लड़कियों के साथ में। कल से हमारे साथ मतलब हमारे घर के कागज है वो भी मेरी ननंदुन ले चुकी है यहाँ से, क्योंकि जो हमारे सारे कागज थे वो पेटी में रखे हुए थे, वो मेरी ननंदुन तोड़ के ले गई है। मेरे घर के मतलब जो भी कागज थे वो सारे उनके पास है। कल से हमारे साथ कुछ भी होएगा उसके जिम्मेदार मेरी चारों ननंदुन रहेगी, क्योंकि यही हमारे मतलब सारे ही तो ले गई, वो कुछ भी नहीं है हमारे पास। और मैंने सीए अप्लाई करी है तो उसमें भी मतलब मेरे दबाव डालते हैं कि आप मतलब ले लो। मेरे पिताजी ने करी, मतलब वो मेरे पिताजी के फोन से लगाया मैंने, तो मेरे पिताजी पे भी दबाव डालते हैं मतलब कि ले लो आप पुलिस वाले, मतलब अधिकारी सब वो ही डालते हैं मतलब कि आप ले लो, ये ले लो, पर हमारा कोई मतलब सुविधा कर ही नहीं रहे तो कैसे ले हम। आपके पिताजी कहाँ रहते हैं? मेरे पिताजी चंदना रहते हैं। क्या नाम है? कहाँ है? ये चंदना कहाँ आ गया? ये देवास के पास। क्या नाम है? बाबूलाल जी। आप कौन है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बाबूलाल जी दीवाना। आप कहाँ से आए मैं आया गांव चंदाने से। और आप यहाँ क्यों आए? मेरी बेटी है यहाँ शोभा। अच्छा, तो शोभा आपकी लड़की है। हाँ। तो अभी जैसे कि शोभा ने हमको बताया था कि आपने जो सीएम हेल्पलाइन आपने भी करी है, हाँ। तो क्या विवाद ऐसा गहरा गया है कि आप लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मेरी बेटी ने मतलब अभी मेरे को फोन लगाया था जी। कि नु कह के पापा नु कह के पत्रकार आए हैं, तो नु कह के आप आ जाओ। अखंड भारत पत्रकार का नाम लिया कहीं ऐसा, तो मैं आया। न्याय सर, तो ये विवाद ये है कि मतलब जब जमीन इसका सुसर 2013 में मेरा जमाई शांत हो गया था और 2018 में इसका सुसर चला गया। इसके पहले से दीदी मैंने मतलब आपत्ति लगा रखी थी। कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया था, एडीएम साहब को आवेदन दिया था, तहसीलदार साहब को दिया था, महिला आयोग में दिया था, 181 नंबर घुमाया था, और इसके बाद में रजिस्टर ऑफिस में जाके भरतपुरी में जाके दो आपत्ति लगाई थी, नरवल थाने पे आवेदन लगाया था, और इसके बाद में पंचायत में गए जाके ने एक आवेदन दे के आया था। तो क्या कार्रवाई करी सभी ने? कोई ने एक चक्कर भी नहीं सुनी है दीदी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अजू बाकी मैंने सेमेल पे लाइन करी थी तो मेरे को क्या कहते हैं कि सेमेल पे लाइन ले लो, नहीं तो आपका काम कुछ भी नहीं होएगा। अच्छा, मतलब आपको बंद करने के लिए बोलते हैं? हाँ, तो मैंने बोल दिया, मैंने क्या सरेंडर कर दो मेरे को, मैं ले सकता हूँ ये सेमेल पे लाइन, मेरा सुधार कर दो ना मेरी बेटी का, तो मैं ले लूंगा। अच्छा। हाँ, जिसके बाद में दीदी मैं आया था ना, मेरी बेटी को मतलब मिलने शुरू आया था सुबह शाम को 5:15 बजे का अंदाज था। तो इसको मेरी छोरी को मार लिया इधर पीछे खेत में, 4-5 बावटी मिल के। अच्छा। हाँ, तो मैंने फिर 100 नंबर घुमाया, 100 नंबर बंद दिखा, फिर मैंने मोटरसाइकिल उठाई, फिर थाने पे गया, फिर मैंने क्या आपका 100 नंबर बंद पड़ा, मैंने के मार देगा जब तक को तुम सुनते नहीं हो। फिर वहां से गाड़ी आई थी, इसके बाद में मेरे बेटी को ले गया मैं, फिर रिपोर्ट डली, फिर उसका सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया, और इसके बाद में फिर मेरे घर ले गया। अब आप शासन से क्या गुहार लगाते हैं, क्या निवेदन करते हैं? ये निवेदन ये है कि इसके ससुर के नाम की मतलब 7.5 बीघे जमीन थी, उसमें से आधी जमीन दे दे इसको, मेरी बच्ची इनका पालन पोषण हो जाए।